ये जागने का समय है। हम पहले से जगा रहे थे आपको, आपने कभी सुनी नहीं हमारी बात। हम पहले से कह रहे थे ये ईवीएम से बनी हुई सरकार है, ये बेईमानी से आपकी वोटें लूट कर बनी हुई सरकार है, और इसीलिए आदमियों की जरूरत नहीं इसे मालूम है कि भारत की जनता पर विश्वास नहीं, तभी तो पूछ रही तुम भारत के हो या नहीं। तो जब आपका विश्वास नहीं तो पहले आप इस्तीफा दीजिए, सरकार पहले हटे, फिर एनआरसी लागू करें, हम स्वीकार कर लेंगे। पूरे देश का दलित मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। ये बिल वापिस नहीं होगा जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, किसी भी सूरत में नहीं बैठेंगे। आज सवाल बिल का नहीं है, आज सवाल पहाड़ी पर है। मेरे साथ दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीसी कपिल जी मौजूद हैं। एक बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में। सर, क्या मुद्दे हैं और क्यों इकट्ठा हुए हैं आज आप? जैसे छात्र आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग उतरे हुए हैं, महिलाएं उतरी हुई हैं, और भी सभी भाई और बहन उतरे हुए हैं। तो इस बिल को ये ना माना जाए कि ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है, बल्कि ये देश के हर नागरिक के खिलाफ बिल है। लेकिन हमारी ये घोषणा है कि इस बिल को हम हर हालत में वापस करा करके दम लेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, किसी भी सूरत में नहीं बैठेंगे। आज सवाल बिल का नहीं है, आज सवाल भारतीय संविधान की आस्था पर सवाल रखने वाले लोगों के लिए। आज सवाल भारतीय संविधान के टुकड़े करने के लिए, जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, जो उसकी गरिमा है, उसको छलनी किया है इस सरकार ने। तो भारतीय संविधान के ऊपर जो है हमला करने वाले लोगों ने जो ये नाटक रचा है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार संविधान को नहीं मानती है। देखिए, ये संविधान तो हर किसी को मानना पड़ेगा। जिस तरीके से वो कहते हैं, अगर वो सरकार संविधान को नहीं मानती है तो हम भी उस सरकार को नहीं मानते हैं, हम उस सरकार को नहीं मानते हैं। ये चोरों की सरकार है, ये चोरी करके ईवीएम में तब ये सरकार बनी है। हम इस सरकार को बिल्कुल नहीं मानते हैं। और देखिए, संविधान के ऊपर जब जब भी हमला हुआ है, सारे देश के लोग सड़कों पर उतरे हैं। और आज ये 56 इंची चौकीदार और तड़ी पार बदमाश, अगर ये लोग ये चाहें कि जबरदस्ती संविधान में छेड़छाड़ करके और मुस्लिमों को अलग से ये उत्पीड़न करने का काम करेंगे, तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज पूरे देश का दलित मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद ने बोला था कि हम संविधान को ही चेंज करने आए हैं। देखिए, विरोध उस समय भी हुआ था, और बोलने को तो कोई कुछ भी बोल दे। प्रतिनिधि हैं, सम्मानित सांसद हैं वो, उनको भारतीय जनता पार्टी ने छूट दी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश के अंदर इन बिलों के माध्यम से अपना हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और बहुत जल्दी में ये एक रजिस्टर भी बनाने वाले हैं, जनगणना करने वाले हैं, और ये इस देश को ये बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू हैं। इन्होंने कहा था, आपने ये भी सुना होगा कि 100 करोड़ हिंदू इस देश के अंदर हैं, लेकिन हमने पहले भी अपने स्टेटमेंट के माध्यम से कहा था, और आज फिर ये कह रहे हैं कि इस देश का दलित हिंदू नहीं है, इस देश का पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है, और इस देश में 100 करोड़ हिंदू नहीं है। इस देश के अंदर मात्र 15 करोड़ हिंदू हैं, बाकी ये देश इनके बाप का नहीं है। इसको किसी भी सूरत में हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने देंगे हम। ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। हम जो है आज इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताने के लिए आए हैं कि सरकार ने समय रहते हुए इस बिल को अगर वापस नहीं लिया, तो हम लोग और जितना मुस्लिम समाज है, एनआरसी के बहाने बाद में जेल जाने से अच्छा है हम अभी जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन इस सरकार को चलने नहीं देंगे। भानु प्रताप जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हमारे साथ। आपने आपातकाल का दौर भी देखा होगा। अब देश में कई यूनिवर्सिटीज़ में विरोध हो रहा है, विदेशों में विरोध हो रहा है। ये क्या सरकार की मंशा है, और जो सरकार कह रही है, जो हठधर्मिता है उसकी, क्या वो पीछे हटने को तैयार है, आपको लगता है? नहीं, पीछे तो उसे हटना ही पड़ेगा। उसके बाप का देश थोड़ी है सरकार का, ये हमारा देश है। ये हम जैसे चाहेंगे वैसे चलेंगे। सरकार पीछे नहीं हटेगी, ये तो नाटक कर रही है। लेकिन देखना यह है, जो आपने अभी पूछा कि क्या चाहती है, मंशा उसकी बहुत साफ है। उसका केवल एक एजेंडा है, आरएसएस का, बीजेपी का एक एजेंडा है, इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांट के रखो। नंबर 1।
इसके अलावा क्योंकि पिछले 5.5-6 साल में सरकार ने जो भी काम किए हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जिससे देश की जो मूल समस्या है उनका कोई समाधान होता हो, उनको कहीं लोगों को किसी तरह की राहत मिलती हो। जो मेन मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ी भयंकर स्थिति में है आज की तारीख में। लोग बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, किसानों की समस्या बड़ी भयानक रूप से है, मजदूरों की समस्या बहुत भयानक है। यहाँ पे लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, 3 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर जाते हैं। 40 करोड़ लोग हर दिन भूखे पेट सोते हैं। 25 लाख लोग जो है प्रदूषण से मर जाते हैं। ये समस्या है। लोगों को शिक्षा नहीं है और शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। इसीलिए तो आज की तारीख में जो पूरे देश का जो युवा है, जो यूनिवर्सिटी